स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा चल रहा है। लेक्चर फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया था उसकी वीडियो। आज हम उसके आगे करते हैं। लेक्चर फर्स्ट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ लिया था अब जानते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली थी, 7 तरह की थी हमारी, और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ ली थी, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बात करते हैं और भी यूनिट्स की। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, उसे सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। कंप्लीट भी नहीं कह सकते, वैसे तो 3 चीजें ही आती हैं, मास, लेंथ और टाइम। बाकी और भी चीजें हैं वो उसके साथ आ जाए, बट हमारा काम डायमेंशंस के अंदर 3 चीजों से लगभग चल जाता है। फिर टेम्परेचर है उसको ऐसे कैसे रख देते हैं, करंट है उसको भी ऐसे कैसे रख देते हैं, वो बाद की बातें हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, पहला है FPS। क्या है? FPS। ये ब्रिटिश सिस्टम है। F है, इट इज, क्या कहोगे इसे? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। F का मतलब समझना है यहां पे। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, F का मतलब है फुट। फुट, ठीक है। P का मतलब है पाउंड, सुना होगा आपने। एंड S का मतलब है सेकंड, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई ना, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर तो फुट क्या है बताओ? फुट किस लिए लेते हैं? 5 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 8 फीट। तो किसके लिए लेते हैं? हाइट के लिए लेते हैं। जैसे किसी बच्चे से हाइट पूछे कि भाई बेटा कितनी हाइट है, तो क्या कह देगा? सर मेरी हाइट 6 फीट है, या 5 फीट 8 इंच है, 5 फीट 8 इंच, इस तरह से। तो इंच फीट का ही पार्ट है, ठीक है। 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, इस तरह से। तो फुट या फिट, जैसे फिट फुल मतलब एक तरह से फिट जो है वो उसका प्लूरल हो जाता है। तो फुट, पाउंड और सेकंड। पाउंड भी जानते हैं, ठीक है। 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, वो मास के लिए हम यूज करते हैं। और सेकंड के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वो सेकंड का सेकंड ही रहा है, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, फुट, पाउंड एंड सेकंड आर द यूनिट्स ऑफ, किसकी यूनिट्स हैं? फुट बताया ना अभी क्या हो गई? लेंथ, ठीक है। दूसरी पाउंड क्या हो गया? मास। एंड तीसरा सेकंड क्या हो गया? टाइम। तो 3 चीजें हो गई, तो कंप्लीट सेट हो गया। तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस को? लेंथ, मास और टाइम को। तो इट इज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, सेट ऑफ यूनिट which is used to represent फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज कह सकते हैं। क्वांटिटीज की ही यूनिट्स होती हैं। एंड डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो हमने कर लिया था, दोनों को डिटेल में पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स अपनी खुद की ही, जिनके टुकड़े ना हो सके इस तरह से, इंडिपेंडेंट यूनिट्स कहलाती हैं। डिराइव्ड, इनकी हेल्प से हम क्या डिराइव करते हैं। तो FPS समझे ना हम क्या? F का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। F का मतलब फुट, फुट लेंथ के लिए होता है। P का मतलब पाउंड, पाउंड मास के लिए होता है। और T का मतलब टाइम, टाइम सेकंड के लिए होता है। 1 पाउंड के अंदर, पाउंड को इस तरह से लिखते हैं LB से। 1 पाउंड मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। 1 पाउंड, पाउंड को LB से लिखा जाता है। वो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 453 ग्राम के आसपास होती है। अप्रोक्सीमेट पॉइंट भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो 1 पाउंड लगभग 453 ग्राम के आसपास इसकी वैल्यू, 2.5 पाउंड का लगभग 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में पहली बात समझे, FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम है। दूसरी बात है इससे इसी से रिलेटेड कि दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा क्या है,
दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा है नंबर 2, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है सीजीएस सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम है। इट इज क्या लिख सकते हैं, फ्रेंच सिस्टम। इन दिस सिस्टम नाम से क्लियर आ जाएगा। सी का मतलब है सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एंड टी का मतलब, एस का मतलब है सेकंड, आर द यूनिट्स ऑफ किसकी, सभी जानते हैं। सेंटीमीटर किसके लिए, लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए, मास के लिए। एंड सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, टाइम सेकंड में ही रहा है। ठीक है, वैसे मिनट और आवर है वो कन्वर्सेशन में हम यूज कर लेंगे। ये फ्रेंच सिस्टम है, लिख देना, इट इज फ्रेंच सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर सी का मतलब सेंटीमीटर हो गया, जी का मतलब ग्राम हो गया, और एस का मतलब सेकंड हो गया। किसकी यूनिट्स होगी, सेंटीमीटर किसके लिए, लेंथ के लिए यूज करोगे, ग्राम किसके लिए, मास के लिए यूज करेंगे, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। ये नंबर 2 है। तो दूसरा क्या हुआ, सीजीएस सिस्टम। नोट्स यहाँ पे, जैसे नोट्स बनाने हैं आपको, तो यहाँ पे इतना लिख रखा है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और इसको लिख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो। पहले वीडियो अच्छे से देख लो, पूरा वीडियो पहले आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, दोबारा से जब आप नोट्स बनाओ तो दोबारा से वीडियो को फिर प्ले करो और फिर क्लिक करते जाओ, पॉज करते जाओ और नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। क्योंकि काफी बच्चे कहेंगे कि सर इसके नोट्स भेजो, तो नोट्स तो मैं यहाँ इसी वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ। सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियरली इसी तरह से लिख रखी हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कोई स्पेलिंग समझ नहीं आए तो मैं बोल भी रहा हूँ, सब दिस समझ नहीं आया तो दिस बोल रहा हूँ। रिप्रेजेंट है, क्वांटिटीज है, इस तरह से फंडामेंटल है, इस तरह से क्वांटिटीज है, यूनिट्स है, इस तरह से। ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तीसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एमकेएस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीजीएस और एमकेएस सबसे ज्यादा यूज होंगे अपने। तीसरा है एमकेएस, और एमकेएस के अंदर क्या आ गया, ये भी फ्रेंच सिस्टम है। एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड। तो इस सिस्टम के अंदर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आर द यूनिट्स ऑफ वही लेंथ, मीटर लेंथ, किलोग्राम मास, और सेकंड किसकी यूनिट हो गई, टाइम की यूनिट हो गई। एमकेएस, एमकेएस सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एमकेएस है। तो एमकेएस तो 3 ही चीज देता है, बाकी की चीजें बच गई, वो बाकी की जो चीजें बच गई वो एसआई सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। क्या, एसआई सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा ये हुआ। ठीक है, तो पहला वो आया एफपीएस, अच्छे से समझ गए। एफ का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। दूसरा सीजीएस आया, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और तीसरा एमकेएस आया, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। और ये आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना, सेकंड ही रहा। अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसको 10 की पावर 3 ग्राम। तो ये मीट्रिक सिस्टम कहते हैं इसको। ये पावर्स का जरूर ध्यान रखना, हम हर चीज को पावर में लेके चलेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नहीं बार बार की वजह 1000 की पावर 3 डायरेक्ट लिखेंगे। ये मीट्रिक सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम ही ये ही एसआई सिस्टम है। बाकी जो चीजें छूट जाती है, जैसे मान लो टेम्परेचर आ गया, केल्विन है, अब इसके अंदर तो नहीं आया, तो वो किसके अंदर आएगा, एसआई सिस्टम के अंदर आएगा। एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच के अंदर इसकी जो फुल फॉर्म है
फ्रेंच के अंदर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनली NATI सिस्टम ऑफ डी यूनाइट्स। फ्रेंच के अंदर इसकी फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनाइट्स। ठीक है, मीनिंग इसका यही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सब जगह। एसआई क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। पहली बात, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, दूसरी बात, रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, आप समझ गए, सब जगह पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड है। रेशनल सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे आपने डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सुनी है, हीट एनर्जी सुना है, मैकेनिकल एनर्जी सुनी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी सुनी है, हीट एनर्जी सुना है। जैसे सपोज एग्जांपल लिख दूं, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कितनी भी, सभी की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या लिखते हो? जूल। सभी की क्या लिखते हैं? जूल। तो रेशनल सिस्टम का मतलब ये है, ठीक है, रेशनल सिस्टम का मतलब ये है। इस तरह से फोर्स भी जैसे कई तरह की होती है, पुश करते हैं, पुल करते हैं, किसी को प्रेस करते हैं, किसी को ऊपर उठाते हैं, सभी फोर्सेज किस में लोगे आप? न्यूटन में, सभी फोर्सेज न्यूटन में। ठीक है, तो रेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी हो सभी जूल के अंदर है, कोई भी फोर्स हो सभी न्यूटन के अंदर है। ठीक है, कोई भी लेंथ हो, जैसे कोई भी क्यूब है, जैसे मान लो ये रूम है, रूम के अंदर आप हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, ब्रेड्थ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो सभी किस में लोगे? मीटर में। एसआई में किस में लोगे? मीटर में। तो ये रेशनल सिस्टम, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेशनल सिस्टम। तीसरा मीट्रिक सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक का मतलब है पावर ऑफ 10। मीट्रिक को क्या कहते हैं? पावर ऑफ 10। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। 1 जूल को आर्क्स में लिखते हो 10 की पावर 7। ठीक है, 1 न्यूटन को किसमें? डाइन में लिखते हैं 10 की पावर 5। 1 मीटर को क्या लिखते हैं आप? सेंटीमीटर में 10 की पावर 2। इस तरह से। और 1 जैसे अभी भी लिखा ना, मीट्रिक का मतलब 1 मीटर 10 की पावर 2। 100 को 10 की पावर 2 नहीं लिख दिया। और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, तो 10 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 3। ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम है। क्या है? मीट्रिक सिस्टम है। समझ गए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, रेशनल सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, ये एडवांटेजेस हैं किसके? एसआई के। ठीक है, ये एसआई के फायदे हैं। एसआई सिस्टम के ये क्या हैं? फायदे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बाकी फंडामेंटल यूनिट्स जो है एसआई है, ये भी एसआई के अंदर इन एसआई सिस्टम, ये सारा एसआई सिस्टम है, कल पढ़ा था, दोबारा से बता रहा हूं। मास को किस में लोगे? एसआई में किलोग्राम। लेंथ को किस में लेंगे? मीटर। टाइम को किस में लेंगे? सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर को किस में लेंगे? केल्विन। ये एसआई में केल्विन में होता है, बाकी डिग्री सेल्सियस भी होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस 273 करके। फिफ्थ है करंट, एम्पियर, एसआई सिस्टम है। सिक्स्थ है, क्या बताया था? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और 7th है मैटर, एसआई में क्या कहा था? मोल।
तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी थी। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक बताया था एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, रेडियन, एसआई में रेडियन में लेना, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री है π/180 रेडियन। और सॉलिड एंगल, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल पूरा पढ़ाया था इसमें, स्ट्रेडियन में। तो ये सारा एसआई सिस्टम है। क्या है? एसआई सिस्टम है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लेते हो, इनके अलावा ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल यूनिट। क्योंकि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो तो फंडामेंटल यूनिट्स को भी मतलब सेट बना रहा है और डिराइव्ड यूनिट्स का भी सेट बना रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल आ जाएगा, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल है वोल्ट है, एनर्जी बताई जूल, एनर्जी जूल। ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों ने पहले से ही लिख रखा है। ये मैंने थोड़ा सा एसआई सिस्टम को समझाने के लिए बताया। फोर्स है न्यूटन। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपने सुना होगा 10th क्लास के अंदर, किसमें होता है? टेस्ला के अंदर। इसमें टेस्ला। तो ये एसआई सिस्टम है और एसआई सिस्टम के ये एडवांटेजेस हैं जो अभी लिखे थे नीचे। ठीक है ना? समझ आया? ये एसआई सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मैंने डिस्कस करा एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। एमकेएस और एसआई एक ही बात है। एमकेएस के अंदर तो 3 ही चीजें ले सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम। बाकी जो एसआई में है वो इन 3 चीजों के साथ साथ और भी चीजें आएंगी। ठीक है ना? ये हमारा हुआ क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या हुआ? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रोके प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10 और डिस्कस कर रहे हैं। प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। ठीक है। कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ और जान जाएंगे यहां से। ठीक है। पहली बात, जैसे हम पॉजिटिव टर्म में लेते हैं तो डेका, डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1। दूसरा है हेक्टो या हेक्टा भी बोलते हैं, 10 की पावर 2। तीसरा है किलो, 10 की पावर 3। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, किलोमीटर, क्या लिखते हो? किलोमीटर क्या होता है? 10 की पावर 3। मीटर नहीं हो गया क्या? तो किलो का मतलब 10 की पावर 3 है। किलोग्राम 10 की पावर 3 ग्राम हो गया ना? तो किलो का मतलब 10 की पावर 3। ठीक है। सिंबल डेका के लिए यूज करते हैं। सिंबल यदि मैं लिखूं यहाँ पे, सिंबल इसके लिए लिखते हैं DA, हेक्टो के लिए लिखते हैं H, किलो के लिए लिखते हैं K। फोर्थ है मेगा, बहुत सुनते हो मेगा पिक्सल, इतना कुछ है, इतना मेगा, गीगा, इस तरह से। ठीक है ना? मेगाबाइट, इस तरह से। तो मेगा का मतलब 10 की पावर, वो कंप्यूटर वाला अलग है, यहाँ पे मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। सिंबल है M। गीगा 10 की पावर 9, सिंबल है G। टेरा 10 की पावर 12, सिंबल है T। जैसे सपोज टेराग्राम लिखना चाहूं, 1 टेराग्राम, 1 टेराग्राम, तो क्या लिखोगे? 10 की पावर 12 ग्राम। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 12 ग्राम। ठीक है ना? और पेटा 10 की पावर 15, पी से लिखते हैं। हेक्सा 10 की पावर 18, कैपिटल ई से लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये पावर ऑफ 10 है, पॉजिटिव है सारी। देखो, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 5 सर कहाँ गई हमें नहीं पता, उनका कोई सिंबल नहीं है, कुछ भी यूज नहीं करते, वो 10 की पावर 5 5 पड़ा रहता है। ठीक है। मेगा 10 की 6। ठीक है। जैसे मेगा हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी सुना होगा ना आपने, हर्ट्ज यूनिट होती है मेगा हर्ट्ज। तो क्या लिखते हो? 10 की पावर कितनी? 6 हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज
जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके अंदर, गीगाहर्ट्ज होती है ना फ्रीक्वेंसी किसके अंदर, फोन में, मोबाइल फोन के अंदर, इंटरनेट वगैरह के अंदर इतने गीगाहर्ट्ज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि टीवी वगैरह के अंदर गीगाहर्ट्ज में काम चलता है, मेगाहर्ट्ज रेडियो वगैरह के अंदर एफएम के अंदर काम चल जाता है। एफएम की रेंज आपने सुनी होगी, कहाँ से कहाँ होती है एफएम की रेंज, एफएम पे आते हैं ना रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, इस तरह से, तो कहाँ से शुरू होते हैं 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। जो रेडियो के अंदर है, रेडियो एफएम की जो रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे चैनल आते हैं इनके बीच में, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये रेंज है। तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल है जो इन चीजों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे हम। डेक्का 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15 और एक्सा 10 की पावर 18। ये पावर ऑफ 10 पॉजिटिव है। पावर ऑफ 10 क्या है, पॉजिटिव। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स बताए, ठीक है, कि इनको कैसे और कहां हम यूज करेंगे, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस का यूज करते हैं। माइनस के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस के अंदर देखना, पहली चीज है डेसी। डेसी, डेसी के अंदर होता है 10 की पावर -1, सिंबल है इसके लिए डी, केवल डी, स्मॉल डी। दूसरा सेंटी, 10 की पावर -2, सिंबल है सी, जैसे अभी भी लिखा ना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 cm लिखा ना, तो क्या लिखते हो 10 की पावर -2 मीटर नहीं लिखते क्या, ऐसे कैसे, सपोज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में 1 मीटर लूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी होगी 1 और 2, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे, ऊपर लेके आओ, इस तरह से, समझे ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 10 की पावर -2 मीटर, ऐसे यूज करते हैं। तीसरा है मिली। मिली के लिए 10 की पावर -3 m यूज करते हैं। मिली का मतलब क्या है, जैसे सपोज मिली ले मान लो, तो 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, इसको यदि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मिलीमीटर, mm का मतलब ये मिली और ये मीटर, तो 10 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। इसको इधर लेके आ जाओ, 10 की पावर 3 नीचे, ऊपर लेके आओ तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की, तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितना 10 की पावर -3 मीटर, ऐसे होते हैं, ठीक है। फोर्थ है माइक्रो, 10 की पावर -6, ये सिंबल है माइक्रो का, यू की तरह है, हालांकि इसको म्यू बोलते हैं, यू की तरह है ना सिंबल, ठीक है, म्यू कहते हैं इसको, म्यू। माइक्रो, जैसे 1 माइक्रोमीटर लिखूं, 1 माइक्रोमीटर लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, ऐसे, ठीक है ना, समझे। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। नैनो, 10 की पावर -9, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, ऐसे 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, जैसे साइज होता है टम का, मॉलिक्यूल्स का, इस तरह से वो नैनोमीटर के अंदर इन तरह के अंदर उनका साइज होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब कम। 6th है नैनो हो गया, 10 की पावर कितना -9 मीटर, ठीक है। और वो नैनो है 10 की पावर 3 सही आ रही है क्या, बिल्कुल। दूसरी लाइट ऑन करूं, 1 नैनोमीटर, अब देखना एक सेकंड, चल इसको कंप्लीट करते हैं, पहले कर दिया। मीटर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। और
पिको, पिको के अंदर 10 की पावर -12 मीन्स 1 पिकोमीटर जो है वो है 10 की पावर -12 मीटर। साइड में लिख रहा हूं कैसे कैसे यूज करते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। जैसे साइड में जो लाइन लगाते हैं लिखना, ये भी साइड में लाइन लगा के नोट कर लेना। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर, बहुत यूज होगा। फेम्टो, फेम्टो या फर्मी भी कहते हैं, 10 की पावर -15, ठीक है। तो 1 फर्मी एफ से लिखते हैं 10 की पावर -15। और एटो, एटो है 10 की पावर -18, ठीक है। हालांकि और भी हैं बट हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। 10 की पावर -21 भी है, ठीक है, -24 भी है, 10 की पावर +21 भी है, +24 भी है, ये भी है, बट हमारा काम यहाँ तक ही चल जाएगा, फर्मी तक। फर्मी लास्ट यूज होगा, ठीक है, फर्मी लास्ट यूज होगा। कितना फर्मी, कोई भी डिस्टेंस हुई, कोई भी डिस्टेंस हुई 10 की पावर -15 मीटर। जैसे रेडियस लेते हैं हम एटम का, वो फर्मी के अंदर आता है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -14 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, वो फर्मी के अंदर होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक चीज और रह गई, एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर 0 से लिखते हैं। यदि आप एटम के साइज की बात करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम उसका साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम है, ए के ऊपर 0 लगाना है, 1 ये सिंबल है, जैसे ये सिंबल इसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ये प्रेफिक्सेस हैं, मतलब ये प्रेफिक्सेस हैं किसके लिए, पावर ऑफ 10 के लिए हैं। और ये प्रेफिक्सेस लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेफिक्सेस, ये पावर ऑफ 10 हो गई, और ये इनके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं। तो मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया है, प्रेफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। इसके साथ साथ नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर आपको इनके नोट्स बनाने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा मीट्रिक सिस्टम है, पावर ऑफ 10 है। वो फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वो बहुत यूज होगा। ये सारी चीजें बहुत यूज होंगी, करी भी होंगी आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, जब आपने क्या न्यूमेरिकल्स करे थे, स्पीड वेलोसिटी के करे थे, ठीक है ना। तो वहाँ एसआई सिस्टम के अंदर लेते हैं। तो ये सारा का सारा हमें एसआई सिस्टम के अंदर लेने में हेल्पफुल करेगा। ओके, थैंक यू। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आज इतना है।